पहुंच गए हैं यूरोप महाद्वीप के सबसे ऊंचे शिखर। जबलपुर के एक युवा पर्वतारोही ने दुनिया के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पर, पर्वत शिखर पर भारत का तिरंगा लहराने का संकल्प लिया। इस संकल्प की राह पर वो आगे बढ़े और देखते ही देखते मध्य प्रदेश के माउंटेन मैन कहलाने लगे। ये माउंटेन मैन है अंकित सेन, जो इस वक्त मेरे साथ हैं और इस बार फिर चर्चा में इसलिए हैं चूँकि अब ये मलेशिया का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर में छूने जा रहे हैं और वहाँ तिरंगा फहराने जा रहे हैं। तो अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। ये बताइए कि ये नया टास्क क्या है? मैं 7 महाद्वीप का टारगेट लिया हूँ और अभी तक 3 महाद्वीप मैं सफलतापूर्वक चढ़ चुका हूँ। अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया मैंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराया है। अभी मेरी तैयारी चल रही है 4थे महाद्वीप के लिए। उसके पहले मैं एक और इंटरनेशनल पीक पे जा रहा हूँ, जो कि मलेशिया का सबसे हाईएस्ट पीक है। 4100 मीटर उसकी हाइट है और हम वहाँ निकल रहे हैं। 23 तारीख से लेके 2 तारीख तक ये हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग रहेगा और हम लोग यहाँ पे जाके अपनी टीम के साथ भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराएंगे। तो ये राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर लहराया जाएगा। ये कौन सा शिखर है, इसकी क्या खासियत है, कितना दुर्गम है, नाम क्या है इसका? कीनाबानू एक माउंटेन है और मलेशिया का हाईएस्ट पीक है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने मध्य प्रदेश से इसमें क्लाइंब किया है और मैं पहला पर्वतारोही कहलाऊंगा मलेशिया जाने वाला। साथ ही साथ जो भी माउंटेन 4000 मीटर के ऊपर के होते हैं उन सब में, क्योंकि माइनस टेम्परेचर होता है, तो हमें पहले से बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए छोटे छोटे कैंप करने होते हैं और मैं लगातार 2 महीने से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। हिमाचल, उत्तराखंड में छोटे छोटे मैंने कैंप किए हैं। उस पहाड़ पे भी हमें बहुत सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऑक्सीजन लेवल हो गया, माइनस टेम्परेचर हो गया, साथ ही साथ हमें एक दिन में कम से कम टाइम में ऊपर पहुंचना और भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराना है। तो इसकी प्रॉपर तैयारी चल रही है। और ये जज्बा है, और जज्बा क्यों है ये दिखाना मैं चाहूँगा कि आपके हाथ में देखिए प्लास्टर आपका बंधा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है आपको जी। तो ये कैसे फ्रैक्चर हुआ और इस हालत में आप कैसे इतना बड़ा शिखर छुएंगे? प्रैक्टिस के दौरान मुझे चोट लगी थी तो पता चला माइनर क्रैक है, लेकिन जज्बे से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्लाइंबिंग तो पैरों से करनी है, हाथ का भी यूज़ है उसमें, पर जैसे तैसे जो भी है, क्योंकि मेरा राइट हैंड ज़्यादा चलता है तो लेफ्ट हैंड का कम यूज़ है। पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ ही साथ भी अपना उसमें पूरा बेस्ट दूँ और उस माउंटेन में जाके भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराऊँ। और जो 7 महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा लहराने का लक्ष्य है, ये क्या दिलो दिमाग में आपके चल रहा है? मैं बहुत छोटे से गाँव का हूँ। जबलपुर मंझौली तहसील हमारी छोटी सी, उधर ग्राम पड़ रही है, वहाँ का निवासी हूँ। जब मैं 2015 जबलपुर आया तो आप देखेंगे हर स्पोर्ट्स में यूथ आपको मिलेंगे, पर माउंटेनिंग और एडवेंचर लाइन में बहुत कम लोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना एडवेंचर लाइन में ही अपनी तैयारी की जाए और इसमें अपना करियर बनाया जाए। डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा मेरी आइडल हैं और उनको मैंने देखा कि उनका पैर कट चुका है, उसके बाद उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है। तो भगवान ने मुझे 2 पैर दिए हैं, तो मैं सोचता हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट में जाऊँ और जबलपुर संस्कारधानी मध्य प्रदेश और भारत देश का नाम रोशन करूं। 7 महाद्वीप का विज़न मेरा उसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है और दुनिया का भी हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट के साथ मैं बाकी के 6 महाद्वीप भी कर रहा हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप हैं अंकित सेन, जो कि मध्य प्रदेश के माउंटेन मैन कहे जाते हैं और सर्वोच्च शिखर पर वो भारत का तिरंगा झंडा शान से लहराते हैं। फिलहाल चोटिल हैं, लेकिन कहते हैं कि फ़िलहाल मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी पर वो एक बार तिरंगा फहराने जा रहे हैं। भीतर जज्बा है, चोट मायने नहीं रखती, दिल में देशभक्ति है। और इसी संकल्प के साथ जबलपुर का ये माउंटेन मैन, जबलपुर का अंकित सेन मध्य प्रदेश का माउंटेन मैन बन के एक बार फिर तिरंगा लहराने जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।